पूरे देश भर में परिसीमन होना है, सीटों की संख्या बढ़ेगी, महिला आरक्षण की बात भी सामने आ रही है। और जिस तरह से परिसीमन आयोग बनाने की बात है, उसे लेकर जब सीएम हेमंत सोरेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण एक अलग मुद्दा है और भाई सीटों को लेकर अगर एक निश्चित संख्या बताई जा रही कि 885 बढ़ेंगे तो ये गलत बात है। उन्होंने कहा भी कि 840 भी हो सकते हैं, 830 भी हो सकते हैं या 860 भी हो सकते हैं, ये आयोग को तय करने दीजिए, आप कैसे कह रहे हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने इस विषय पर, पहले हम आपको सुनाते हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित है। आज सरकार को कैसे ये पता कि 885 सीट बढ़ेंगे या 885 सीट होने चाहिए? हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ पेश होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखिए, अब एक परिसीमन आयोग का गठन होगा जिसकी अध्यक्षता या तो कोई जज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के या फिर कोई रिटायर्ड जज करेंगे। और इसके साथ अभी जो जानकारी सामने आ रही है, 5 विधानसभा के सदस्य होंगे हर राज्य के और 5 लोकसभा के सदस्य होंगे। झारखंड में भी ऐसा ही होगा और चुनाव प्रभारी, चुनाव आयुक्त, ये तमाम लोग रहेंगे और ये तय किया जाएगा। करिश्मा, सीएम ने जिस तरह से सवाल उठाया है, उन्होंने ये बात जरूर कही है कि भाई आप किसी दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि इतनी सीटें ही बढ़ेंगी, उसके लिए जो आधार है, जो तय मानक है, उसके आधार पर आयोग तय करेगा। और देखिए, उन्होंने महिला आरक्षण को भी लेकर कह दिया ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी देखिए, परिसीमन को लेकर झारखंड में कई चर्चाएं हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि लोकसभा के साथ साथ राज्यों के जो विधानसभा में उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की चर्चाएं जो है वो चल रही है। और गुरुवार को संसद में इस प्रस्ताव को या फिर इस विधेयक को पेश किया जाएगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि झारखंड में लगभग 108 से 125 सीटें जो है वो बढ़ सकती है, जिसको लेकर आपने सुना कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों अलग चीजें हैं। और इसके साथ ही जो आंकड़े लगातार बताए जा रहे हैं 885 को लेकर, उनका कहना है कि कोई कैसे एक आंकड़े बता सकता है, कोई इसको 860 बोल सकता है, कोई इसको 835 बोल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो कैसे कोई बोल सकता है। हालांकि देखिए, 33% आरक्षण यानी कि महिलाओं को, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ये दोनों मामले जो है अलग अलग है। हालांकि देखिए, गुरुवार को सदन में इसको लेकर चर्चाएं भी होगी और विधेयक जो है उसे पेश भी किया जाएगा। लेकिन अब परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी जनगणना को लेकर इसी तरीके से चर्चाएं हो रही थी और ये कहा जा रहा था चूंकि झारखंड में 2011 में आखिरी जनगणना जो है वो हुए हैं और अब इसके बाद परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एक और जहां कल आपने देखा कि बीजेपी के जो पूर्व विधायक है भानु प्रताप शाही, उनका कहना है कि अभी कुछ भी कहना गलत होगा कि आखिर कितनी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उनका कहना है कि अनुमान यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो बढ़ सकती है, यानी कि 108 से 125 तक सीटें जो है वो बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि अब इसको अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभाओं की जिस तरह से सीट बढ़ेगी परिसीमन के बाद, इसको लेकर भी अब कई चर्चाएं हो रही है। लेकिन कल जब संसद में इस विधेयक को पेश किया जाएगा तब देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं, आज जिस तरह से राहुल गांधी और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही, उनका कहना है कि वो महिला आरक्षण को लेकर पक्ष में है, महिला को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि अगर इस विधेयक में संशोधन होगा तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। वैसे ही झारखंड में भी कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम का भी यही कहना है कि अगर इसमें संशोधन होगा तो सरकार जो है अपनी मनमानी करेगी और महिला आरक्षण अलग है, परिसीमन अलग है। यही लगातार झारखंड के तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर नेता हो यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी भी हैं। राकेश जी, देखिए, परिसीमन होगा तो भौगोलिक सीमा, प्रशासनिक सीमा, संचार माध्यम, इसके आधार पर क्षेत्र तय किए जाएंगे और उस हिसाब से झारखंड में लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीटें बढ़ेंगी। और अब इंतजार उस बिल के आने का है कि उसका क्या प्रारूप होगा,
अब मुझे लगता है देश के तमाम राजनीतिक दलों को इसका बेसब्री से इंतजार होगा। जी हाँ, उस तक प्रतीक्षा भी करनी चाहिए कि उस बिल में क्या होता है। जो 850 सीटों की बात हो रही है, क्या वो ऐसा तो नहीं लिखा हो कि अधिकतम 850 सीटें हो सकती हैं, तो उससे कम या ज़्यादा भी जो है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर अधिकतम 850 हो सकती हैं तो उसके अंदर कहीं पर हो सकता है। लेकिन वो उस भाषा पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। हालांकि अगर आप देखें तो परिसीमन जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं जो है वो तय की जाती हैं, और आखिरी परिसीमन जो भारत में हुआ था वो 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था, लेकिन तब संवैधानिक बाध्यता थी और इस वजह से जो है सीटों की संख्या जो है वो बढ़ी नहीं। और नतीजा ये हुआ कि एक एक संसदीय क्षेत्र में आप देखें तो कई संसदीय क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जहां 20 से 25 लाख की आबादी है, और उतने बड़े क्षेत्र में एक सांसद के जरिए सारे कार्य करवाने में परेशानी होती है, और ये परेशानी हर सांसद को उठाना पड़ता है। और हम देखते भी हैं कि चुनाव के वक्त जो है उनको कई क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि वहां तक कई बार वो पहुंच नहीं पाते। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें, वैसे अगर परिसीमन की बात करें तो 4 बार परिसीमन हुआ है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था। लेकिन आखिरी बार 1973 में जो है वो सीटों की संख्या बढ़ी थी, तब 522 से सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 किया गया था। अभी 543 सांसद जो है वो चुने जाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया होती है। लेकिन ये बात भी है जो कि विपक्ष की जो चिंता है वो इस बात को लेकर है कि कहीं परिसीमन के जरिए इस तरह से सीमाएं निर्धारित तो नहीं कर दी जाएं कि इससे उनको नुकसान का सामना करना पड़े। तो ये एक चिंता है, विपक्ष की चिंता है। इसके अलावा एक चिंता ये भी थी कि उत्तर के राज्यों में ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, दक्षिण में कम बढ़ेंगी। हालांकि इस बात को केंद्र ने खारिज किया है कि ऐसी स्थिति नहीं है। ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए कि हर राज्य में 50% के आसपास जो है वो लोकसभा की सीटें हो सकता है कि बढ़ जाएं। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि बिल का इंतज़ार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस बिल के जरिए परिसीमन तो है ही, जो एक महिलाओं को आरक्षण देने की बात है लोकसभा में, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन ये भी एक चर्चा है कि देखिए, कहीं महिला आरक्षण के बहाने जो सरकार है वो कुछ अपना फायदा तो नहीं ढूंढ रही। विपक्ष ये आरोप जो है वो लगा रहा है, और इसीलिए आपने अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुना, उन्होंने कहा कि 2 अलग अलग चीजें हैं, एक महिला आरक्षण की बात है और एक परिसीमन की बात है। तो जो ज्यादा आलोचना हो रही है वो महिला आरक्षण को लेकर नहीं हो रही है, मामला परिसीमन को लेकर फंसा हुआ है राजनीतिक रूप से। तो अब क्या बिल आता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। विपक्ष ने तो एक अपना स्टैंड जो है ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। जो बातें हम लोग सुन रहे हैं उसके अनुसार कि सभी यही चर्चा करेंगे, विपक्ष की तरफ से यही बातें होंगी कि महिला आरक्षण से जो है उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो परिसीमन हो रहा है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे विपक्ष की तरफ से। जब ये जो प्रस्ताव है संविधान संशोधन का जब रखा जाएगा तो उस वक्त तो एक राजनीतिक द्वंद्व जो पक्ष और विपक्ष के बीच चलता रहता है वो हमें आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि बिल जो आता है उसमें प्रारूप क्या तय होता है। और इतना तय है कि परिसीमन को लेकर जब बिल आएगा तो विपक्ष की तरफ से कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जाएंगे, निशाना साधा जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या होता है और केंद्र की तरफ से जो बिल लाया जाता है उसका प्रारूप क्या होता है।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।